चलो भाई, हम लोग आज जो है ना कल साइंस का एग्ज़ाम है आप लोगों को, और आप लोग का एसएसटी भी बहुत अच्छा गया और उम्मीद है कि सभी चीज़ें जो है ना हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा गया है। आज थोड़ी सी पेपर जो था ना बच्चे ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से कर लिए और इजी भी था, हमको भी लगा भी, और सब्जेक्टिव भी ठीक है बट जितना चाहिए आप कर सकते हैं। हम लोग भाई साइंस लेते हैं। क्या लेते हैं? साइंस। साइंस का एग्जाम में आपको एकदम लिखना है बहुत अच्छे से। जैसे भाई आपको जो है ना सबसे पहले मैंने कहा कि आप जो है ना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को लेना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अंतर स्पष्ट करना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर लेना। अंतर। दूसरा मेरा क्वेश्चन है दोनों दर्पण और लेंस भी, दोनों दर्पण में भी लेंस में भी, ठीक है। इसके बाद भाई परावर्तन का नियम, परावर्तन और अपवर्तन दोनों का, परावर्तन या अपवर्तन का नियम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। R बराबर 2F या F इक्वल टू R/2, ये भी, ये भाई दोनों प्रूव कर लेना है। और लेंस और ये दर्पण दोनों, ये भी प्रूव कर लेना है। ये 5 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स। इसके बाद इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने प्रकार का होता है ये सब, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ना हम लोग देख लेते हैं आपका, ये तो वही है, ठीक है। आपका एक इमेज वाला क्वेश्चन जरूर रहेगा भाई, इमेज वाला, ठीक है। कि अगर वस्तु हम यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति कैसी बनेगी, ये तो पक्का है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग देख लेना है। उपयोग भाई क्या है, ठीक है। उसकी क्या विशेषताएं हैं, समतल दर्पण की क्या विशेषताएं, अवतल दर्पण की क्या विशेषताएं, ये सब हम लोग आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। हम भाई कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और जल्दी जल्दी आप लोग को करते हैं। देखो भाई मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे मान लेते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी होगी, तो भाई आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? 8 से 10 मीटर होगा, 8 से 10 मीटर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी, वेरी गुड। हरे पौधे होते हैं, स्वापोषी होते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? इलियम में होगा। कहाँ पर होगा? इलियम में, बहुत अच्छा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाएगी? इनामेल। क्या कहलाएगी? इनामेल कहलाएगी। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक और संश्लेषी अंग पत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन करना। देखो ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं उनके पास ये होगा आपका नोट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखा, बहुत अच्छा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ेगा? कुटपाल द्वारा पकड़ेगा। मानव हृदय में कितने वेश्म होंगे? 4 होंगे। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होगा। कौन उभयलिंगी जंतु? केचुआ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। सजीव की जीवित इकाई कोशिका। एटीपी का फूल पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। क्या होगा? 7.4। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? काकरोच। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं, तो भाई चालनी नलिकाएं आपका पाई जाती है किसमें? चालनी नलिकाएं फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम। रक्त क्या है भाई? रक्त हमारा ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मक्खी में। किसमें?
मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कौन सा रोग होगा? एनीमिया। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होंगे? 4। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? रंध्र द्वारा। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। किसका? चूहा। मूत्र में रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन के कारण। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। जिब्रेलिन एक हार्मोन है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 1.5 भी दे देता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। पौधों में ब्रीदिंग हार्मोन आर्जिन और जिब्रेलिन। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है? 2/3। जिब्रेलिन एक है हार्मोन है। एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा। करे कि अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनते हैं जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक को संलग्न को कहते हैं निषेचन। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज। पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। नर भाग पुमांग कहलाता है। भ्रूणिका किसका भाग है? जायांग का। किसका है जी? जायांग। मानव जनन अंग लगभग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? 12 वर्ष। भ्रूण का विकास किसमें होगा? गर्भाशय में। पुकेसर के अग्रभाग को पराग कोष कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडाशय। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतु में। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। बीज विकसित होता है बीजांड में। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या 30। शुक्राणु में निर्माण होता है किसमें? वृषण में। मानव में नर जनन ग्रंथि शुक्राणु। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। शुद्ध बौने पौधे को छोटा टी स्मॉल टी। शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी दोनों। एक संकरण लक्षण रूप 3:1 का होता है। किसका होता है? 3:1 का। एक संकरण जीन प्रारूप 1:2:1। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम होते हैं? 1 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम में पाए जाते हैं? 22 जोड़ा। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण किसका? समझात अंग। आता है क्वेश्चन, समझात अंग से क्या कर समझते हैं या असमझात अंग। रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है किससे? जीवाश्म। तितली और पक्षी किसके उदाहरण है? असमझात अंग का। मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? सर्वभक्षी है। हरे पौधे उत्पादक। ओजोन परत के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। O3 होता है। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस FC, CFC। सर्प, बाघ, शेर इत्यादि तृतीय उपभोक्ता है। सामान्यतः द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX। ठीक है। किस पर निर्भर करता है? पिता पर XY। ठीक है। अब देखो देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है ना अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे वह प्रतिफल या उत्पाद कहलाएगा। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाएगा। रासायनिक समीकरण में तीर क्या संकेत करता है? दिशा। तीर क्या संकेत करेगा? दिशा करेगा। क्या करेगा? दिशा संकेत करता है। अब देखो चीनी का रासायनिक सूत्र भाई जल्दी बोल दो। C12H22O11। बहुत अच्छा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जानते करते हैं। H2SO4 हो जाता है।
इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों का किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। Fe+CuSO4 विस्थापन, देखो लोग ये सब याद रखे रहना है अपना। अब देख लो अम्ल क्षार से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। इमली में क्या पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्सैलिक। फार्मिक अम्ल का आईपीएसी नेम एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। क्षार स्वाद में क्या होंगे? कड़वा। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नेम एथेनॉइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनॉइक अम्ल। बहुत अच्छा। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन विलयन का 7, अम्लीय विलयन का 7 से कम। अपच का उपचार एंटीसिड। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, शुद्ध जल का 7, चूना जल का 11। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। सोडियम सल्फेट का विलयन उदासीन। बैटरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। H2SO4 क्या है? अम्ल है। प्राकृतिक सूचक हल्दी। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के क्षारीय। NaOH क्षार है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल का, O क्रियाशील मूलक का, ये आपका ईथर होता है, कीटोन ग्रुप। CHO क्रियाशील एल्डिहाइड। एल्केन का सामान्य सूत्र एल्केन CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ये सब याद रखना है फॉर्मूला। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6। क्लोरोमीथेन CH3Cl। वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं भाई? C6H6 को। एसिटिक अम्ल को एथेनॉइक अम्ल कहते हैं हम लोग। एथाइल एल्कोहल का सूत्र एथाइल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है। कार्बन का अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु? कितना? 60। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था 1815 में। 1815। कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। इथेन के एक अणु में कितने? 7। कितने? 7। CH4 करके कर लेना। इथेन है ना, इथेन का 7 होगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? एकल आबंध। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? ग्लूकोज में 6, C6 होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? 3। फ्लोरीन किसका अप्रूप है? कार्बन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 × 1/2H2O। K2SO4 लवण हो जाएगा। संगमरमर का फार्मूला CaCO3। नीला तोता CaSO4 × 5H2O होता है। किसका? नीला तोता का। चीनी का C12H22O11। ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पारा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होगी? ब्रोमीन। उसको लिख सकते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। सबसे तन्य धातु सोना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। आभूषण बनाने में कितने का यूज करेंगे? 22 का। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु एक ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु है उसको अयस्क कहते हैं। अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती और अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने पर उसको निस्तापन कहते हैं। देखिए क्या भाई, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। जस्ता के जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट। पारा के सिनेबा। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल किसका है मिश्रण? तांबा और जस्ता का। सोल्डर सीसा और टीन का। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक। सोना की परमाणु संख्या 79, गंधक की परमाणु संख्या 16, लोहा का 26, सोडियम का 11। सिलिका क्या है? उपधातु है। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118। अधिकांश
आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व क्या है? धातु है। क्या है? धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है भाई? 7 है। कितने हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉकों की संख्या एसपीडीएफ 4। कितना होगा? एसपीडीएफ। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को हम लोग वर्ग कहेंगे। तत्वों का नियम डोबेलाइनर, तत्वों का अष्टक नियम न्यूलैंड्स, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया मेंडलीव। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा तत्व अभी भी अधूरा है? 7वां। कौन सा? 7वां अधूरा है। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। वर्ग 17 के हैलोजन्स, वर्ग 18 के उत्कृष्ट गैस। हीलियम किस समूह का है? शून्य समूह का। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। यूरो 11 का संबंध देख लो। यूरो 11 का संबंध किससे है भाई? वायु प्रदूषण से। टिहरी बांध उत्तराखंड। भूमिगत जल का उदाहरण कुआं। सरोवर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12। भारत में वन्य जीव प्रकृति संरक्षण 1970। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक समवायु और समवायता देख लेना ये सब। ठीक है, तो भाई ये आपका जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव था आप लोग के लिए। और